बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शादोआबाद रखे। सास बहू के घराना में आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ रमज़ान मुबारक के हवाले से एक और रेसिपी और एक और चटनी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत जल्दी बनती है, आप बना के इसको रख लें, फ्रीज़ कर लें या वैसे फ्रिज में रख लें। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें, घंटी दब दिया करो। उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है। ठीक है, इसको आप बना के फ्रीज़ कर लें और आप इसको मज़े से खाएं रमज़ान में। ये मैंने 100 ग्राम ली थी इमली। इसको मैंने धो के साफ़ करके इसको आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए भिगो दिया और इसको छान के और इसकी सारी गुठलियाँ वगैरह निकाल दी और ये पल्प मैंने तैयार कर लिया है। ठीक है, अब इसको हमने ब्लेंडर जग में डालना है। डाल के इसको 2-3 मिनट इसको घुमाना है, शेक करना है इसका, ताकि वो इसके अंदर जो कोई भी हल्का फुल्का सा पल्प रह जाए। और ये देखिए, ये छोटे छोटे ज़र्रे नज़र आ रहे हैं ना, ये नहीं आपने उल्टा के डाल देने हैं। इसको जितना भी धो लो, इसके नीचे ज़रूर थोड़ा बहुत कचरा होता है। ठीक है, अब ये ब्लेंडर से निकाल के हमने इसको डाल देना है देगची में। इसका कलर इस तरह का हो जाएगा, घबराइएगा नहीं, ये ब्लेंडर में डालने से इसकी झाग सी बन गई। ठीक हो, इसको हमने 5 से 7 मिनट बॉयल आने के बाद 5 से 7 मिनट पकाना है और फिर इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। ठंडा करने के बाद इसकी आपने चटनी बनानी है। गरम गरम ना उसको डाल दीजिएगा पुदीने और जो मैं इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, वरना वो चटनी हमारी काली हो जाएगी। तो इसको पका के हमने ठंडा कर लिया और फिर देखते हैं, चलिए उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे। थोड़े से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हमने पुदीना लिया है, ये बहुत ही इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। ये 1 टेबल स्पून लिया है मैंने और पुदीना भी धनिया भी 1 टेबल स्पून है। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, इसको मैंने कट कर लिया है। बाकी अपने अकॉर्डिंग भी आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। ये काला नमक लिया है 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी लाल मिर्च लिया है। प्याज का मैंने इतना सा ही टुकड़ा लिया है, प्याज इसमें ज़्यादा नहीं डलेगा। लहसुन के 2 जवे लिए हैं और शुगर, चीनी, लहसुन आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। ये वैसे 2 हैं, मैंने काट के बीच में से 4 किए हुए हैं। चीनी हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। तो चलिए, पल्प हमारा ठंडा हो गया। ये मैंने 1 कप लिया था, बाकी मैंने बताऊंगी फिर आपको उसको क्या करना है। ये 1 कप मैंने डाल दिया ब्लेंडर जग में। आपके पास चॉपर है, उसमें बना लें, जिस तरह भी आपने बनाना है, पीसना है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल लेने और अच्छी तरह से इसको पीस लेना है, ब्लेंड कर लेना है, मतलब वो चटनी की शक्ल बन जाए। ठीक है, ये इतनी मज़े की चटनी बनती है पकौड़ों और समोसों के साथ, तो कमाल ही हो जाता है। और बड़ी क्या कहना चाहिए, इसको सुकून सा मिलता है क्योंकि इसमें मिंट है, इमली है, मज़ा आता है। ये देखें, लहसुन अगर आपको लगे कि आपका सख्त है, इसमें नहीं घुल रहा, तो आप पेस्ट डाल दें। हाफ़ टी स्पून से कम ही पेस्ट डालिएगा इतनी चटनी में। ठीक है, ये देखें हमारी चटनी तैयार होगी और ये इसको पल्प ये 15 से 20 दिन कहीं नहीं जाता। अगर आपने ज़्यादा बना के रखना है तो आप फ्रीज़ कर दें और वो ज़रा ज़्यादा सेफ़ हो जाएगा। ठीक है, ये चटनी हमारी तैयार हो गई है। आप इसको मज़े करें और खाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।